साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके परिवार मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। हमें मूव ऑन स्टडी नेवर गिव अप। आज मैं आप लोगों के सामने भाग 4 का ए यानी कि आज हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट किए हुए हैं फिर से। इससे पहले मैंने आप लोग को वीडियो में मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोग के सामने मौलिक कर्तव्य लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। भारत का संविधान का भाग 4A और अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान जो है यानी संविधान का जो भाग नंबर है, भाग नंबर 4 का ए या फिर 4 का भी आप कह सकते हैं। ये 4 का और 51A, 51 का या 51A जो है ना मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे मौलिक कर्तव्य होता क्या है। तो इस पर सभी सारी नॉलेज मैंने प्रोवाइड किया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था, अगर आर्टिकल केवल 4 की बात की जाए, अगर आर्टिकल 4 की बात की जाए ना तो वह DPSP से संबंधित होते हैं, यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ सर्विस से होती है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल अगर 51 की बात की जाए तो आर्टिकल 51 अगर बात की जाए ना तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौता से संबंधित होता है। जैसे अगर यूएनओ, भारत एक यूएनओ का एक सदस्य है आर्टिकल 51 के अंतर्गत, और 51A ये बोलता है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मैंने इससे रिलेटेड करके बताया और भी मैं बताऊँगा। चलिए, मूल रूप से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। यानी जब भारत का संविधान जब बना था, यानी अर्थात लागू हुआ था, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। कितना थी दोस्तों? 0 थी। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल है 11 है। कुल कितना दोस्तों? 11। एक आपका जोड़ा गया था 76वां संविधान संशोधन से और एक 86वां। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये कैसे आया। सबसे पहले मैं आप लोग को ये भी कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जो आया हुआ सबसे पहले जापान देश में लागू हुआ था। यानी कि मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जापान देश में आया। अब भारत जो मौलिक कर्तव्य लाया ना वह रूस से लाया। रूस से USSR भी कहते हैं। यानी भारत में जो मौलिक कर्तव्य है वह USSR से आया। ठीक है, और सबसे पहले अगर किसी देश में अगर आया तो वह जापान में आया। ठीक है, जिसे हम लोग एरिया का सबसे पूर्वी भाग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1976, देखिए ध्यान दीजिएगा, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और अब तक याद रखिएगा, अभी तक वर्तमान में कुल 104 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है। ठीक है, जिसमें 104 नंबर ये है कि आपका देखिए 104 नंबर जो है ना दोस्तों वह याद रखिएगा 25 जनवरी 2020 को हुआ था। इसमें यह कहा गया था ना कि भारतीय संविधान के लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यता को रद्द किया गया था। ठीक है, तो वो था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ा गया था। यानी वर्तमान समय कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल 11 है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। अगर बात की जाए समिति की, तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। लेकिन इसे याद रखिएगा, लागू की अगर बात किया जाए ना, देखिए एक जोड़ने की बात अलग होता है, लेकिन अगर लागू की बात किया जाए तो अगर लागू की बात किया जाए ना तो यह वर्मा समिति के आधार पर जोड़ा गया था। किस समिति के आधार पर जोड़ा गया था दोस्तों? वर्मा समिति के आधार पर, बल्कि लागू किया गया था। और जोड़ने की अगर बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्होंने मौलिक कर्तव्य को कुछ दंडनीय भी दंड के लिए भी बोला गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य लेकिन आरंभ में 10 थे। तो आरंभ में यानी 10 यानी 1976 के समय कितना था दोस्तों? 1976 में आपका 10 थे, और वर्तमान समय कुल 11 हैं। भारतीय नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP
डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ सर्विस पॉलिसी, ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 की भांति ये गैर नियोजित योग्य उल्लंघन या गैर अनुपालन मामले में कोई कानूनी सलाहकार की व्यवस्था नहीं है। यानी इसे हम लोग उल्लंघन कर सकते हैं और गैर कानूनी सलाहकार कोई नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा ना, इसमें कुछ यानी कि कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, लेकिन इसमें कुल 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य है जिसमें अगर हम लोग उल्लंघन उसका करते हैं या अनुपालन करते हैं ना तो हम लोग को सजा हो सकती है। तो आर्टिकल में बता देता हूँ 1, 7, 9, 11 यानी 51 का अगर बात की जाए, 51 का 1, 51 का 7, 51 का 9 और 51 के 11 के तहत यानी कि कुछ जो आर्टिकल है उसमें जो दिया गया है ना उसमें हम लोग दंडनीय अपराध घोषित किया सकता है। तो मैं इसमें जिक्र करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अब। आर्टिकल नंबर 51 है। 51 से ये होता, देखिए 51 अलग होता है दोस्तों, 51 अलग होता है। 51 की अगर बात की जाए ना तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगर भारत यूएनओ का, WHO का, UNFS का या यूनेस्को का अगर सदस्य है तो वह 51 के तहत आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत है। लेकिन आर्टिकल नंबर 51A ये बोलता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का संबंध 51A से है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें यह कहता है यह भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा। अब देखिए क्या क्या है, देखते जाइए। मौलिक कर्तव्य क्या है देश के लिए वो सुनते जाइए। संविधान का पालन करते हुए इसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। यानी कि संविधान का पालन करते हुए इसके आदर्शों यानी कि संविधान को जिन्होंने बनाया है, चाहे भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए, जिन्होंने इसके लिए आदर्श जो बनाए उनके पालन करना पड़े। संस्थान जैसे कि भारतीय संविधान में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, जैसे कि लोकसभा का, संसद भवन का, राज्यसभा का, विधानसभा का जो जिक्र किया गया, सभी के संस्थानों, आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज आप लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का भी आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा और सम्मान करना पड़ेगा। उसके साथ साथ राष्ट्रीय गान को भी, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, इसको सम्मान और पालन करने के साथ साथ अगर हम लोग इसका यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का या फिर राष्ट्रीय गान का या फिर राष्ट्रीय संस्थान का अगर हम लोग इसका अपमान करते हैं तो हम लोग को इस पर केस हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपमान नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय गान अगर हम लोग नहीं भी गा सकते हैं तो उसका सम्मान करना पड़ेगा, यानी कि सावधान की मुद्रा में आके हम लोग को सम्मान करना पड़ेगा, ये बोलता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर ये बोलता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया उन महान आदर्शों को ध्यान रखना और पालन करना है। अर्थात भारत के स्वतंत्रता में जिन्होंने संघर्ष किया और हम लोग को यानी कि आदर्शों को ध्यान रखना और पालन करना है। यानी कि जितने नारा थे, चाहे जय हिंद का वो नारा हो, सुभाष चंद्र बोस का, या फिर करो मरो, डू एंड डाई, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जितने स्लोगन थे या जितने भी आपका संघर्ष प्रेरित हुए थे, महान आदर्श जितने हुए थे, सभी को पालन करना होगा और आदर्श को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बोलता है। अगला, भारत की संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए। इससे पहले मैंने बताया था एकता, अखंडता को बनाए रखते हुए उनकी रक्षा करना है। संप्रभुता, एकता, अखंडता और को बनाए हुए उसकी रक्षा करना, ये हमारा बोलता है। यानी कि भारत देश में हम लोग संप्रभुता यानी सभी के साथ अपने देश को आगे की ओर हमको बढ़ाना है। एकता यानी हमेशा यूनिटी में रहना है और यानी कि अखंडता को बचाना यानी कि तोड़ना नहीं, हम लोग को आपस में एक जैसा रहना है। ये हम लोग को करना है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 4 ये बोलता है यानी कि 51 का 4, आवश्यक होने पर देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहना है। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको देश की रक्षा करना चाहिए और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि देखे थे हम लोग, इससे पहले पुलवामा हुआ था, जो भी हत्याकांड हुआ था, कोई भी अगर देश के खिलाफ होता है या देश में होता है तो हम लोग बॉर्डर पे नहीं जाते ना, तो फिर भी अपने देशों के लिए यानी कि जिन्होंने हमारे देश के लिए आर्मी लोग, सेना, उनके सम्मान में हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम लोग ना कैंडल जलाते हैं। तो ये हमारी ये मौलिक कर्तव्य हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला बोलता है भारत के सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधता से परे सद्भाव और सामान्य भाईचारों की भावना को बढ़ाना है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। यानी हम लोग को ये ध्यान देना है दोस्तों, सभी को ध्यान में रखते हुए भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय, ये सभी को भाषाई आधार पे और भावना को बढ़ाना है और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना है, ठीक है, रेस्पेक्ट करना है, ये हो गया। छठा,
हमारी समग्र संस्कृति का समग्र विरासत को मूल्यवान और संरक्षित बनाना है। यानी जितने विरासत स्टार्ट है, आप लोग को पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, यानी कि अभी तक भारत में कुल 40 हेरिटेज प्लेस में आते हैं, जिसमें 40वां नंबर आप लोग को पता होगा जो कि राजस्थान के रामगढ़ को जोड़ा गया है। तो ये सभी जितने प्लेस है, चाहे चाहे आपका कन्हेरी की गुफाएं हो, चाहे ताजमहल हो, जामा मस्जिद हो, जितने पंचगढ़ी हो, तो जितने आपका विरासत स्थल में आते हैं ना, सभी को संरक्षित करना है और उसका देखरेख करना है, ये होता है। और विरासत दिवस मनाते हैं दोस्तों 18 अप्रैल को। क्लियर, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला, वनों, झीलों, नदियों, जंगली जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा भाव उत्पन्न करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी कि देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस के साथ साथ इम्पोर्टेबल है, यानी कि ये इम्पोर्ट इसमें लगते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कि कोई वन हो गया, झील हो गया, नदी और जंगली जीवों को सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। अब इसे रक्षा करना है, साथ साथ अगर आप लोग इसका दुरुपयोग कीजिएगा, यानी आप लोग जंगल से पेड़ काटते हैं, लगातार कटते जा रहे हैं, तो आप पे दंडनीय अपराध के कहाँ पे केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना, ये भी इम्पॉसिबल माना जाएगा इसको, या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पहला और सातवां को, ठीक है। और वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, इससे पहले बाँस जो है ना, पहले बाँस जो था, यानी 2017 में बाँस को पेड़ के सूची में डाला गया था, यानी बाँस 2017 से पहले आपका पेड़ थे, लेकिन 2017 के बाद बाँस एक घास हो गया, तो आप लोग इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, आठवां, वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान, मानवता में चेतना की भावना को विकसित करना, लोगों में, यानी कोई वर्क करना वैज्ञानिक के रूप में, यानी मानवता के रूप में ही करना है, इसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं मानना है। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना है, ये भी इंपॉर्टेंस है। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान दीजिए, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है, यानी सार्वजनिक कहने का अर्थ ये होता है जो हमारे पूरे देश के लिए, जैसे रेल, वन, सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो ये सब स्टेडियम, ये सब जा रहे जितने, यानी कि आपका फिर बात किया जाए परिवहन, एयरपोर्ट, ये सब जितने आपके सार्वजनिक संपत्ति है, उसको आपको ना रक्षा करना है। अगर नहीं कीजिएगा तो आप लोग को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ये ना कि हम लोग ट्रेन में गए हैं और वहाँ पे कुछ भी इसका तोड़ टाल दिए, अगर आप लोग ट्रेन के से चोरी करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो दंडनीय अपराध के कारण आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, आप लोग देखे भी होंगे। तो ये होता है मौलिक कर्तव्य, जो कि 9वां भाग है, ये अहिंसा को त्याग करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10वां, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के रूप में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच जाए। यानी कि हमेशा आपको आगे बढ़ना है, और अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ अपने पीछे वाले को भी आपको लेके जाना, आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग, हम मान लीजिए कि टीचिंग पीरियड में हैं, तो हम तो पढ़ा ही रहे, यानी हम अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग अपने इसके सेवा के लिए हम लोग छात्रों को और भी जितने समाज के लोग हैं सभी को हमको आगे लेके चलना है। ये होता है आर्टिकल नंबर 51 का 10, ठीक है। अगला 51 का, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। सबसे पहले 11वां जो जोड़ा गया, आप लोग याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 2002 में लागू किया गया, जोड़ा गया, और इसे ही बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने से 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, 6 से लेकर 14 तक, यानी कि माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना है, ये हो गया। अगर आप नहीं कीजिएगा तो दंडनीय अपराध के रूप में माना जाएगा, यानी आपको करवाना है तो करवाना है। इससे पहले ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए 0 से लेकर 6 तक उम्र और 6 से 14, ये कंसेप्ट है। DPSP की थोड़ा बात करता हूँ। देखिए, इसमें 21 का शिक्षा का अधिकार, इसमें याद रखिएगा दोस्तों, 0 से 6 तक के लिए, यानी 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को सरकार, चाहे राज्य सरकार है ना, वो DPSP के अंतर्गत, यानी आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत आता हूँ मैं, थोड़ा सा DPSP में आता हूँ, तो 45 के अंतर्गत ये बोलता है, यहाँ पे याद रखिएगा, 0 से लेकर 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट हेल्थ के लिए वर्क करवाएंगे, यानी कि हेल्थ की देखरेख करते हैं। यानी आप लोग देखे होंगे बचपन में आप लोगों को
साल की उम्र तक गवर्नमेंट के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है। उसके साथ पोलियो का टीकाकरण दिया जाता है। यानी हेल्थ से रिलेटेड जितने गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी जारी किया था वह 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए ये आपका DPSP आता है, ठीक है। और 6 से लेकर 14 वर्ष, 0 से 6 था सॉरी, अगर बात कीजिए 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए ना ये RTI होता है, यानी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, यानी पढ़ने का अधिकार। उसके साथ साथ माता पिता और उसके अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि उसको पढ़ाने के लिए आपको स्कूल भेजें, ये होता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये भी याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया जो कि 21 का ए है। यानी इसमें ये आपको 21 का ये बोलता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार भी आपका जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो इतना मैंने आज पूरा बताया दोस्तों। अब इसमें देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित मूल तथ्य देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंस दो फैक्ट्स मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, लिख देता हूँ, देखिएगा। इसमें याद रखिएगा यानी 51 का 1, 7, 9 और 11 ये जो है ना आपको ड्यूटीज़ है, यानी कि ये इम्पॉसिबल है, यानी इसको आपको करना है तो करना है। अगर गलत कीजिएगा तो गवर्नमेंट या फिर उसका जितना भी अंतर्गत जो पार्ट्स होता है वो आप पे कुछ भी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। ये आपका होता है 1, 7, 9, 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य से संबंधित मूल तथ्य देखिएगा। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में, याद रखिए 1976 भारतीय संविधान में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। तो ये ठीक है 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और संविधान संशोधन जो हम लोग करते हैं, संशोधन का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत, और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। और अगर समिति अगर बोला जाए, अगर समिति की बात की जाए तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ये जोड़ा गया था। लेकिन अगर लागू की बात की जाए दोस्तों, अगर लागू की बात की जाए तो वर्मा समिति याद रखिएगा। यानी मौलिक कर्तव्य जो लागू किया गया है वो वर्मा समिति के आधार पे लागू किया गया है। और जोड़ने की अगर बात किया जाए तो किस पे हुआ, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए लागू होते हैं, ना कि विदेशियों के लिए। इंपॉर्टेंस पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं, ना कि विदेशियों के लिए। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार था जो केवल भारतीय के लिए लागू है, याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, ये आपका जो है ना मौलिक कर्तव्य ना ये केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं, ठीक है, केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं। एक 21 भी था, ये केवल भारतीयों के लिए लागू होते हैं, मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए भारत द्वारा मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को यूएसएसआर याद रखिएगा, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, ठीक है। 1991 में ये आपका अलग हुआ था, ठीक है। ये बता दूंगा इसका कहानी आगे, ठीक है। वार्सा पैक्ट के आधार पे रूस से लिया गया, यानी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जो लिए ना वो रूस से लिएगा। और सबसे पहले अगर मौलिक कर्तव्य के जो जिक्र किया गया तो वह जापान देश ने किया था। किसने किया था दोस्तों, जापान ने। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्य का जिक्र किस देश ने किया था तो जापान ने किया था। अब भारत में किसके द्वारा लिया गया, रूस से, यूएसएसआर, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ का भी राष्ट्रपति जो कि 2036 तक रहेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एवं अन्य देशों के कई आधुनिक संविधानों के प्रावधानों के तहत 29 का 1 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों की संवैधानिक घोषणा एवं अन्य देशों की, ध्यान दीजिएगा, अन्य देशों की कई आधुनिक संविधानों के प्रावधानों के तहत 29 का 1 के साथ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया। यानी जो शामिल किया गया दोस्तों या 29 का 1 के तहत किया गया, ठीक है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 51A में मौजूद 11 भागों में 6 सकारात्मक और 5 नकारात्मक कर्तव्य है। अगर क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य में कुल कितने सकारात्मक है तो सकारात्मक यानी 6 हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना है 5, याद रखिए 6, 5, 11, क्लियर। तो देखिए नागरिकों के भाग 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 मौलिक कर्तव्य को सक्रिय रूप से करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई, इससे पहले मैंने जिक्र किया था। यानी कि देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यानी आर्टिकल नंबर अगर 1 की बात किया जाए, 7 की बात किया जाए, 9 की बात किया जाए और 11,
ये जो है ना, ये आप अगर नहीं कीजिएगा तो आपको इम्पॉसिबल करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो दंडनीय माना जाएगा, चाहे कोर्ट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 11 ये आपका एक ऐसा आर्टिकल है जो आपको ज़रूरी है, तो ज़रूरी है करने के लिए, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल 3 को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों, यानी कि अब देखिए यहाँ पे खेलना स्टार्ट करेंगे हम लोग पूरे, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान ने संविधान से कर्तव्य को अपनाया। इससे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले देखिएगा, भारतीय संविधान ने, यानी कि ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य को, भारतीय संविधान की बात करें तो यूएसएसआर से अपनाया, यूएसएसआर से अपनाया, ठीक है। और जापान, जापान पहला ऐसा देश है जो फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को लागू किया, ठीक है, लागू किया, ठीक है। अब बात करें देखो ब्रिटेन से, तो याद रखिए मैं आप ऑपरेशन कर रहा हूँ। ब्रिटेन के संविधान से भारत में नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों? नागरिकता। उसके साथ साथ एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया, ठीक है। संसद भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, क्लियर हुआ। और प्रधानमंत्री का भी जो पद्धति होता है वो भी आपका यहीं से लिया गया, ठीक है। बात किया जापान, तो जापान में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू हो गया था, ठीक है। और जापान से याद रखिएगा, जापान से आपातकालीन लिया गया। आपातकाल जो होता है ना, यानी कुल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल नंबर 52, 56 और 60। तो ये आपातकाल जो लिया जापान से लिया गया। और यूएसए से, देखिए यूएसए से लिया अमेरिका से, तो अमेरिका से लिया गया। इससे पहले मैंने बताया था आप लोग को मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है। और भी लिया गया, मैं आप लोग को जहाँ तक इंपॉर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे मैं ऑपरेशन पूरा करूँगा, बने रहिएगा। इनमें कौन सा मौलिक कर्तव्य का भाग है? देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसका रक्षा करना। सबसे पहले इसको तो रक्षा ही करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने बताया था। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करना है। छठा में बताया था। समग्र संस्कृति की विरासत को मूल्यवान बनाना और संरक्षित करना, ये भी मैंने बताया था। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा और हिंसा का त्याग करना, ये भी बताया था। उपरोक्त सभी हो गया, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए, पहली बार संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? मैंने बताया, अगर मूल संविधान में रहता तो 0। अगर मूल की बात किया जाए ना, मूल संविधान में बात किया तो 0, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर बात किया तो 10। फर्स्ट टाइम की बात किया था 10। ये कब लागू किया गया था? 1976 में। कौन सा समिति था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और अभी वर्तमान में कुल कितना है दोस्तों? 11। 11वां नंबर कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र को बच्चों को, यानी गार्जियन का रूल हो वहाँ तक स्कूल ले जाए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, क्लियर। मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0। वर्तमान में कुल कितना है? 11। 11वां कब लागू हुआ था? 2002 में, ठीक है। और 1978 में याद रखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, 21 यानी कि 21 महीना के लिए, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? मैंने अभी बताया 11 है। और 10 आपका कब थे? 1976 में। और 11 कब हो गए दोस्तों? 2002 में, क्लियर। चलिए थैंक यू। अब देखिए अगला, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो मैंने बताया था 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी सर थे, ठीक है, इसी के समय जुड़ा गया था, ठीक है, 2002 में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका आंसर होगा 51A, यानी कि 51A में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया। अब देखिए, सबसे 12 से 35 में भारतीय संविधान में बल्कि क्या बोलते हैं इसे, अधिकार, मौलिक अधिकार को जिक्र किया गया, मौलिक अधिकार का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 51 में तो आपका मौलिक कर्तव्य होगा। 36 से 51 हो गया डीपीएसपी। अब बताइए डीपीएसपी कहाँ से ले गया? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल वाला जो है ना, वो आपका लिया गया आयरलैंड से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में कुल 6 भाग होते हैं, कुल 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं जिक्र कर देता हूँ। तो आर्टिकल 19 में निजता का अधिकार होता है। तो देखिए आर्टिकल 19 में पूरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आर्टिकल 19 का ए होता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी।
तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोगों को बात को, लेकिन सुनिएगा। आर्टिकल 19 का ए बोलता है ना स्वतंत्रता का अर्थात बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात बोलने का अधिकार। बी ये बोलता है आप लोग कहीं भी 4-5 व्यक्ति कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं बैठक करने का, लेकिन बिना हथियार का। छठा समूह बनाने का अधिकार, यानी कि आप लोग दल ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। डी भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार या फिर घूमने का अधिकार। ई भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार। एफ में दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था, यानी कि याद रखिएगा यहाँ पे एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे 1978 में, याद रखिएगा 1978 में हटा दिया गया और इससे संपत्ति के अधिकार को 300A यानी कि मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, 300A में, ठीक है। इसी के तहत हम लोग टैक्स वगैरह सरकार को देते हैं, ठीक है। और 19 जी अपने अपने व्यवसाय या कार्य करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत वाला काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। देखिए संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, गलत है यही। क्यों गलत है? क्योंकि 4 नहीं, 4 का काम में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, और 4 में क्या DPSP, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जी हाँ सही है, मैंने आप लोग को बताया था 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, हाँ जोड़ा गया था, उसी में 11वां जोड़ा गया था, ठीक है। नहीं बाद नहीं, उसी के समय जोड़ा गया था। सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्मित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों देखिए ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक हो, मौलिक कर्तव्य 4 का ए में है, क्लियर। चलिए अब देखिए इनमें कौन सी समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी? अगर सिफारिश की बात किया जाए तो आपको मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कब हुआ था? 1976 में। और अगर लागू की बात किया था ना तो वर्मा समिति, कौन सी था दोस्तों? वर्मा समिति। क्लियर हो गया होगा आप लोगों की बातों को। चलिए थैंक यू। देखिए वर्मा कमेटी है ना ये। और सहकारी समिति, देखिए सहकारी समिति जो हुआ था ना 1997 में हुआ था। और इसके साथ साथ अभी याद रखें ना भारत में सहकारिता मंत्री भी है। अब किसके पास है आप लोग बताइएगा, ठीक है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, अमित शाह के पास है। और सहकारिता के आधार पर ही 99वां संविधान संशोधन हुआ था। 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना वह सहकारिता समिति के आधार पर हुआ था। अब बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति की जितना बात की जाए उतना कम है। ये आपका हुआ था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसमें केंद्र और राज्य के बीच विभाजन के लिए बात किया गया था, ठीक है। ये था आपका, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए इनमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना, माता पिता के आज्ञा का पालन करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, लोगों के बीच भाईचारे का फैलाना नहीं है। तो माता पिता के आज्ञा का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका, ये है यानी कि ये आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है, ये आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना है, मैंने आप लोग को बताया था, रेलवे का उदाहरण दिया था, वायु परिवहन का उदाहरण दिया था, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है गवर्नमेंट, लोगों के बीच भाईचारे का फैलाना है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं? माता पिता के आज्ञा का पालन, ठीक है। अगला देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसमें मैंने फिर बता रहा 86वां, कौन सा दोस्तों? 86वां। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। तो कुल इतना ही था अब तक। इसमें कुछ और मैं जोड़ देता हूँ। देखिए अब तक कुल भारतीय, देखिए मूल संविधान में कुल एक भी संशोधन नहीं होता, 0 हुआ था, लेकिन अब तक कुल भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। और 104वां जो है ना आपका हुआ था, याद रखिएगा 25 जनवरी 2020 को हुआ था। इसमें यानी एंग्लो इंडियन सदस्यता को रद्द कर दिया गया, ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था ना वो आपका GST से संबंधित था। और 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो था आपका वो बांग्लादेश के भूमि से था। क्लियर। और 99 तो मैं बता दिया सहकारिता से था, ठीक है। और भी था, तो मैंने इतना प्रयास किया बताने का। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और इससे आगे मैं और भी बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार। थैंक यू।